सर ये यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो क्या मुस्लिम महिलाओं को कुछ खुशी होगी इससे क्या? आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? मेरा आपसे ही क्वेश्चन है कि आप हिंदू मुस्लिम यूसीसी मुस्लिम के अगेंस्ट है क्या? नहीं तो फिर आप मुसलमान महिला को क्या खुशी होगी? हिंदू खुशी नहीं है क्या? नमस्कार सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ताज मोहम्मद है और मैं यहाँ जोशी कॉलोनी का निवासी हूँ। सर हम पूछना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि जो अब तक पिछले 1950 से लेके अब तक जो सरकार चल रही हैं और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या उससे क्या प्रॉब्लम आ गई? सब लोगों के अपने धर्म के पालन करने के अपने अधिकार होते हैं, जो संविधान भी इजाज़त देता है कि अब मान लीजिए संविधान के पास जाओगे, कोर्ट कानून में जाओगे तो सबके लिए एक ही कानून है। रहा लोगों के निजी धर्म की आज़ादी सभी लोगों को प्राप्त है भारत में, तो उसके हिसाब से अगर लोगों के धर्मों के हिसाब से वो अपना पालन करते आ रहे हैं तो इससे आपत्ति क्या हो गई अभी तक किसी को? तो सर जैसे कि ये कानून अगर लागू हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत आएगी क्या इससे? नहीं, हमें को क्या आएगी? पूरे ये तो समान कानून जो होता है, एक सा कानून ना लोग इसे इस तरह प्रचारित कर रहे हैं, वोट में तब्दील करने के लिए कर रही है भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी। ये सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी भारतीय निवासियों के लिए है, ना कि ये किसी इंडिविजुअल रिलीजन या कास्ट के लिए है। अगर भारत में समान कानून बनता है तो सभी के लिए एक जैसा कानून है। अगर मान लीजिए 1950 में हिंदू कोड बिल में तय हुआ था कि वो अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी करने के लिए परमिशन ले, आज इसमें अगर ये हो जाएगा, तमाम हर किसी के लिए ये हो जाएगा कि वो पहली पत्नी दूसरी शादी की आवश्यकता हुई या पहली पत्नी से परमिशन ले, एक ऐसा प्रावधान है। एक कानून बनेगा कि भाई दूसरी शादी कोई भी नहीं कर सकता, पहली और से परमिशन मिले उसके बावजूद भी, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये कानून बने, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो सर आप इसके पक्ष में हैं क्या? इसके कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि जो जिसके पक्ष में होना ज़रूरी नहीं है, और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं इसके जो अच्छे हैं, अच्छे भी हैं। ये कि पूरी जो यूसीसी है इसमें बहुत सारी बात ऐसे हैं। मान लीजिए किसी के जैसे मान लो आ गया कि सबके 2 बच्चे हों, एक कानून बन जाए कि 2 बच्चे से तीसरा बच्चा किसी के ना हो, तो जनरेशन कंट्रोल करने के लिए ये कानून अच्छा है। परंतु अगर किसी के एक बच्चा पहले है और दूसरा बच्चा पैदा करना चाहता है, अगर 2 की लिमिट है, तो बाई चांस उसके 3 बच्चे हो गए, जुड़वा हो गया, तो वो एक बच्चे का कसूर क्या है? तो सर ये जैसे कि आपके पूरे समाज का जो है समर्थन है या आप अकेले अपना समर्थन कर रहे हैं? ये मैं कोई समाज का लीडर नहीं हूँ, ना समाज की ठेकेदारी किसी के पास आज तक रही है। समाज की ठेकेदारी नहीं है। अगर सारे लोग एक ही होते तो एक सा कानून लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक बात, कुछ लोग अपनी आस्था के अनुसार अल्लाह के रूप में मानते हैं, कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई गॉड मानता है, कोई आदमी उसे अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारते हैं। ईश्वर तो सबका एक ही है ना, वो आराध्य सबका एक है, आराधना करने के तरीके अलग अलग हैं। अब इसमें सबके तो हम सबको एक ही आराधना पर खड़ा नहीं कर सकते संसार में। अगर सब लोग एक ही अल्लाह को मान लेते तो फिर ईश्वर वाले अलग नहीं होते, ईश्वर को मान लेते तो सब अल्लाह नहीं होते। हम तो सब एक ही जानते हैं कि अगर सबका मालिक एक ही है, अल्लाह ईश्वर नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे हैं। अब जैसे जैसे देश में दुनिया में अब जिस देश के कानून के मुताबिक जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं ज़रूरतों के हिसाब से। चाइना में कुछ दिन पहले एक बच्चा पैदा करो और तमाम बच्चे पैदा होने पे रोक लगाई, लेकिन वहाँ सेना के लिए नौजवान ख़त्म हो गए। सब देश में जब और जनरेशन होने बंद होगी तो उन्होंने ऑलरेडी उस कानून को फिर दोबारा ओपन कर दिया कि एक के बाद 2 बच्चे भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे समय की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से सरकारें अपना काम करती हैं। सर ये यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो क्या मुस्लिम महिलाओं को कुछ खुशी होगी इससे क्या? आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? मेरा आपसे ही क्वेश्चन है कि आप हिंदू मुस्लिम यूसीसी मुस्लिम के अगेंस्ट है क्या? नहीं तो फिर आप मुसलमान महिला को क्या खुशी होगी? खुशी नहीं है क्या? हिंदू नाराज हैं यूसीसी से, मुस्लिम नाराज हैं यूसीसी से। अगर सारे देश के लिए एक सा कानून है तो हिंदू महिला भी तो खुश होंगे। अगर मुस्लिम औरतें पर्दा करती हैं, पर्दे के ढंग हो सकते हैं। मान लो कोई औरत है मुस्लिम है, वो बुर्के के साथ पर्दा करती है। हमारे गांवों में चल के देखो, आपके भी गांव होंगे, आप भी कहीं के देश के रहने वाले होंगे, वहाँ पर महिलाएं कोई घूंघट के जरिए
कोई पर्दा करती है किसी तरह से, कोई हरियाणा में जाओ तो मुंह का ढाटा लगा करके करती हैं। आखिर मुंह ढकने का रिवाज भारतीय संस्कृति का है कि नहीं है? उस समय मुस्लिम हिंदू कहाँ से आ घुसा? यूसीसी से भारत के तमाम लोगों को उसमें लाया जाना चाहिए और सबके साथ न्याय और इंसाफ के साथ लगे। किसी इंडिविजुअल कास्ट, इंडिविजुअल रिलीजन के साथ इसको जोड़ा ना जाए और तमाम भारत के लोगों को यूसीसी के अंदर बराबर लाया जाना चाहिए। अगर एक कानून, एक सा कानून और जो यूसीसी जो सबके लिए सिविल कोड उसके लिए बराबर होना चाहिए। इसके अंदर किसी धर्म के लोगों को, गैर हिंदू और गैर मुस्लिम कुछ लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन लोगों को भी, भारत के समस्त नागरिकों को इसमें एक साथ जोड़ा जाना चाहिए और यूसीसी लगे तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है।